Hello, welcome to Maths is Not a Hua. मैं हूँ अरुणा and in this video we'll try to derive a formula for sum of natural numbers from 1 to n. And do you know who found this formula? Yes, Gauss, जिनका पूरा नाम था कार्ल फ्रीडरिक गॉस। और उन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला था कि sum is equal to n into n plus 1 by 2. Sum from 1 to n. और इस फॉर्मूला को हम गॉस फॉर्मूला से भी जानते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है। वो क्या है कि गॉस जब बहुत छोटे थे, अराउंड 10 इयर्स, तो उनकी क्लास में टीचर ने सबको एक सम दिया। क्या? ऐड द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 +++ अप टू +100 तक। क्या सोचकर कि एक नंबर ऐड करने में टाइम लगेगा, उनको कुछ टाइम मिल जाएगा कि वो जो भी करें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो काम कर पाए। बट गेस व्हाट, गॉस उनके पास पहुंच गया आंसर लेके विद इन नो टाइम, विद इन सेकेंड्स। और क्या आंसर दिया? आंसर इज 5050। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो इस आंसर पर कैसे पहुंचे और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। जैसे कि मैथ्स में हम एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से कर सकते हैं, ऐसे ही हम इस फॉर्मूला को भी कई तरीकों से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 4 मेथड्स फॉर दिस फॉर्मूला। फर्स्ट वन इज, इसमें तो 100 नंबर्स थे, हम थोड़े कम नंबर से स्टार्ट करते हैं, से फ्रॉम 1 to 10, यानी कि वी आर टू फाइंड द सम 1 + 2 + 3 +4 + अप टू 10। तो इसमें कैसे किया गया कि उसने नंबर्स को लिखा कैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 तक लिखने के बाद वो आगे ना जाकर इधर से मुड़ गया, यानी कि इस डायरेक्शन में आ गया, जैसे कि लूप बनता है। 5 के नीचे 6, फिर 7 4 के नीचे, फिर 8, देन 9, फिर 10 आ जाएगा 1 के नीचे। 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल नंबर से, और हर एक नेक्स्ट नंबर हमें कैसे मिलता है? जब हम पिछले में 1 जमा करते हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, लाइक दैट। इस तरह से लिखने के बाद उसको ये पैटर्न दिखाई दिया। क्या पैटर्न? कि अगर वो इनको पेयर्स बना लेता है, 5 6 4 7 3 8 2 9 1 10, तो इन पेयर्स का जो सम है 5 and 6 दैट इज 11, 4 and 7 11, 8 and 3 11, 2 and 9 11, 1 and 10 11, कि इन पेयर्स का सबका सम सेम है। फर्स्ट रो में नंबर इंक्रीज कर रहे हैं और सेकेंड रो में यहां से देखें तो नंबर एक एक डिक्रीज कर रहा है। इसी वजह से ये जो पेयर्स हैं इनका सम हर एक का सेम आ रहा है। और पेयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इन सब का सम क्या होगा? फ्रॉम 1 to 10, जितने ये पेयर्स हैं, इनटू सम ऑफ ईच पेयर, यानी कि दिस सम इज नंबर ऑफ पेयर्स इनटू सम ऑफ ईच पेयर। अब यहां पे कितने पेयर्स हैं? 5, 1 2 3 4 5। 5 into sum of each pair is 11. This is sum of the numbers from 1 to 10 and that is 55. गॉस ने कैसे किया होगा 100 नंबर्स के साथ? उसने ऐसे नंबर्स लिखने शुरू किए 1 2 3 4 अप टू देन 48 + 49 + 50। फिर यहां से ये घूम गया, आगे ना जाकर लूप बना दिया, यानी कि 51 50 के नीचे, फिर 52 49 के नीचे, देन 53 48 के नीचे, फिर 4 के नीचे 97, 3 के नीचे 98, 2 के नीचे 99 और 1 के नीचे 100। पेयर्स ऐसे ही बनेंगे ना, क्योंकि 100 है, हाफ इज 50, तो 50 तक उसने यहाँ कर लिया और फिर इधर से लूप बना दिया कि यहाँ से अब ये इंक्रीज हो रहा है नंबर। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 और यहाँ पे सबसे बड़ा,
फिर ये सेकंड नंबर और यहाँ से ये सेकंड लास्ट, तो इन सब का सम सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या सम है, 50 + 51 इज 101, 49 + 52 101, 48 + 53 101, ऐसे ही ये सब भी 101, 2 + 99 101, 1 + 100 101, यानी कि सम ऑफ ईच पेयर, एक ये ऐसे उसने पेयर्स बना दिए ना सब, सम ऑफ ईच पेयर इज 101। अब पेयर्स कितने हैं, 50, सम ऑफ ईच पेयर इज 101, तो कितना सम आ जाएगा, 5050। नंबर्स कितने हैं, 100, सो 50 इज 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 101 को मैं लिख सकती हूँ 100 + 1, यानी कि अगर नंबर्स n है इंस्टेड ऑफ 100, तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर्स n तो n/2 इंटू 100 + 1 मीन्स n+1। तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे 10 नंबर्स थे, यानी कि दिस इज 5 इज 10/2 इंटू 11 इज 10 + 1, तो यही हो गया ना, n here is 10, so n/2 10/2, n+1 10+1। तो इसमें क्या किया, नंबर्स का पेयरिंग किया, तो इस मेथड को बोल सकते हैं पेयरिंग ऑफ नंबर्स, पेयरिंग द नंबर्स यूजिंग लूप। लूप बना के किया ना, यहाँ पे सीधा ना जाकर लूप बनाया। अब आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर 100 है, यानी कि इवन नंबर है, यहाँ पे भी 10 है इवन, तो हाफ हाफ करके पेयर्स आसानी से बन सकते हैं। व्हाट इफ द नंबर्स आर ऑड इन नंबर, जैसे कि सपोज अगर सम निकालना है 1 to 99, तब भी क्या ये फॉर्मूला काम करेगा, यस। कैसे, समझने के लिए हम 1 to 9 ले लेते हैं, ठीक है, लिखना शुरू करते हैं, 1 2, अच्छा उससे पहले ये नंबर्स कितने हैं, 9, पहले 10 थे, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 हमने 5 पेयर्स बनाए थे, 5 तक जाके हमने टर्न कर लिया था। अब यहाँ पे है 9 नंबर्स, सो 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5, तो जितना ये होल है हम 4 तक जाएंगे, सो 1 2 3 4, और यहाँ से अब मोड़ लेंगे, डायरेक्शन चेंज, 5 इसके नीचे, 4 के नीचे, 3 के नीचे 6, ऐसे बढ़ते जाएंगे, 7 8 एंड नेक्स्ट इज 9। अब 9 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 0 नॉट एज ए डिजिट, क्योंकि हम देख रहे हैं ये सम नेचुरल नंबर्स के लिए जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 इज नॉट ए डिजिट हियर, सिंपली प्लेस होल्डर, जैसे कि कोई वैल्यू नहीं होती तो 0 पुट कर देते हैं वैसे। तो अब ये पेयर्स बन गए और इनका सम कितना है, 4 and 5 9, 3 and 6 9, 2 + 7 9, 1 + 8 9, 0 + 9 9। सम हर एक का सेम है, और कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5, सो सम कितना हो गया, number of pairs is 5 and sum of each pair is 9, so this is 5 into 9 45। 5 को मैं लिख सकती हूँ 10/2, और ये है 9, तो ये क्या हो जाएगा, 9 क्या है, यहाँ पे 9 नंबर्स हैं 1 to n, यानी कि इन जनरल अगर n नंबर्स हैं तो ये है n, और 10 क्या हो गया, दिस इज n+1 डिवाइडेड बाय 2, that is this is n into n+1/2, यही फॉर्मूला था, n into n+1/2, यानी कि सेम फॉर्मूला चलता है चाहे वो नंबर्स इवन है या ऑड है, बट इनकी वर्किंग अलग है। कैसे, जब नंबर्स ऑड हैं 1 to 9,
तब ये 9 क्या है, ये जो सम ऑफ ईच पेयर इज 9, यानी कि सम ऑफ ईच पेयर इज n। और यहाँ पे जब नंबर्स इवन हैं तब सम ऑफ ईच पेयर इज 11, हियर इट इज n+1। ये फर्क है। बट क्या कुछ ऐसा तरीका है जिसमें कि ये ना देखना पड़े ऑड है इवन है, सिंपली दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला यही काम करे? यस, वो है द सेकंड वन। उसमें भी क्या करना है पेयरिंग ऑफ नंबर्स ही, पेयरिंग द नंबर्स but not using a loop, by using 2 rows. Suppose सम निकालना है from 1 to 10 numbers। क्या करेंगे? स्टार्ट करो लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 1 to 10 ही एक बार और लिखते हैं। कैसे? उल्टा इधर से चलते हैं। 10 के नीचे 1, 9 के नीचे 2, 8 के नीचे 3, ऐसे एक एक बढ़ते जाएंगे और इनके नीचे नीचे लिखते जाएंगे 10। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 और लास्ट में 10 सबसे बड़ा नंबर। यहाँ पे सबसे छोटा 1 और लास्ट में बड़ा नंबर 10। नेक्स्ट वही पेयर्स बना दो। अब क्योंकि एक एक नंबर बढ़ रहा है और इधर एक एक नंबर घट रहा है, तो सम क्या आ रहा है? सबका सेम। 10 + 1 11, 9 and 2 11, 8 and 3 11। ऐसे ही हर एक पेयर का सम है 11। 2 and 9 11, 1 and 10 11। ठीक है। अब ये जो सारे नंबर्स हैं इनका सम क्या होगा? सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स इनटू सम ऑफ ईच पेयर। दैट इज नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? 1 2 3 up to 10। 10 into sum of each pair is 11। बट ये नंबर्स कितने हैं? 1 to 10 फिर 1 to 10, डबल है जो हमें चाहिए। हमें चाहिए 1 to 10, हमें एक ही रो का सम चाहिए, जबकि ये 2 रोज का सम है। तो क्या करेंगे? इस सम को मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा सम फ्रॉम 1 to 10। दिस इज सम ऑफ द नंबर्स from 1 to 10, that is of one row। 10 क्या है? यहाँ पे नंबर्स हैं 1 to 10, यानी कि n here is 10। This is n into 11 is 10 + 1, यानी कि n+1 डिवाइड बाय 2। यही फॉर्मूला था, n into n+1/2। सो इसमें नंबर्स ऑड हो या इवन हो, अगर 1 to 9 है तो यहां तक आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें डबल कर रहे हैं। एक बार 9 लिख के फिर दूसरी बार यहां से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे 1 2 up to 9 तक, कि डबल द नंबर्स हो रहा है। चाहे वो इवन हो या ऑड हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला इज स्टिल द सेम। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इज थर्ड वन, interpreting this as a rectangle। रेक्टेंगल कैसे? इसमें हम छोटा एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी आर टू ऐड द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब इसमें हम 5 नंबर्स ना लेके कुछ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। से हम एप्पल्स ले लेते हैं। एप्पल्स को मैं कैसे प्लेस करूंगी? फर्स्ट एप्पल ये मैंने यहां रख दिया। नेक्स्ट 2 एप्पल्स मैंने एक इसके नीचे और एक इसके आगे। नेक्स्ट 3 एप्पल्स मैंने इसके नीचे 1 2 और एक और इसके आगे 3। नेक्स्ट 4 एप्पल्स अगली रो में
3 इसके नीचे ही और एक और बढ़ा दिया इधर। नेक्स्ट 5 एप्पल्स नेक्स्ट रो में 1 2 3 4 एंड 5। 4 तो नीचे और 5th वन अलग से। अब मुझे ये देखना है कि ये कितने एप्पल्स हैं, वही इनका सम होगा। अब सपोज मेरे पास इतने ही और मैंगोज हैं और मैंगोज को मैं यहाँ कैसे प्लेस कर रही हूँ? फर्स्ट मैंगो को ये नीचे से शुरू कर रही हूँ, जहाँ ये 5 एप्पल्स हैं उसके साथ ही मैंने एक मैंगो रख दिया। नेक्स्ट 2 मैंगोज को मैंने ऊपर वाली रो में जहाँ पे 4 हैं यहाँ पे 2 मैंगोज रख दिए। फिर नेक्स्ट 3 को मैंने ऊपर वाली रो में यहाँ पे 3 रख दिए। फिर नेक्स्ट 4 को इससे ऊपर वाली रो में यहाँ पे मैंने 4 मैंगोज रख दिए। और फिर जो 5 है टॉप रो में जहाँ 1 एप्पल है उसके साथ बाकी के ये 5 मैंगोज रख दिए मैंने। अब ये कितनी रोज हो गई? 1 2 3 4 5। 5 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या शेप है? ये है रेक्टेंगल का शेप। अगर मुझे ये टोटल नंबर देखना है कि एप्पल्स और मैंगोस टोटल कितने हैं, यानी कि मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया देखना होगा। एरिया क्या होता है? एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है? ये वाली, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। ब्रेड्थ कितनी है? ये वाली 1 2 3 4 5। 6 इंटू 5। अब ये तो ये दोनों हैं। हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ एप्पल्स, जो कि ऑफ कोर्स मैंगोस के बराबर हैं क्योंकि हमने सेम नंबर लिया है। यानी कि मुझे ये जो टोटल है इस टोटल का हाफ कर देना है, यानी कि 6 इंटू 5/2। ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एप्पल्स और मैंगोज, दैट इज 5 इंटू 6/2। 5 क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। 5 एप्पल्स हैं, यानी कि n इज 5 है, तो 5 की जगह लिख दो n इन जनरल। 6 क्या है? 5 + 1, तो इन जनरल दिस इज n + 1 डिवाइडेड बाय 2। सेम फॉर्मूला मिल जाता है हमें। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है 4th वन, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज इज सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। Sum of the items divided by how many number of items are there. यहाँ पे हम numbers की बात कर रहे हैं, तो sum of the numbers and how many numbers means number of numbers. अब हमें क्या निकालना? sum, यानी कि sum is equal to average into number of numbers. ये ऐसे अपॉन 1 करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई तो यही आ जाएगा ना। sum into 1 is sum, average into number of numbers. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज वही हमें सम निकालना है फ्रॉम 1 to 5। नंबर्स हैं 1 to 5। 1 2 3 4 5। क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 सबसे छोटा और यहाँ पे हमने 5 तक करना है, तो 5 सबसे बड़ा। फिर नेक्स्ट जो नंबर है इससे एक बड़ा और यहाँ से जो पहला नंबर है इससे एक छोटा, यानी कि यहाँ एक एक नंबर बढ़ रहा है और इधर से शुरू करें तो एक एक नंबर कम हो रहा है। तो एवरेज यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ से जो मिडल नंबर है ये, और 1 + 5/2 या 2 + 4/2।
सो इस फॉर्मूला में हम सम इज इक्वल टू एवरेज पुट करते हैं 3 एंड नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स, 5. सो 3 इंटू 5, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 3. दिस इज सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5. अगर जनरलाइज करें, दैट मीन्स सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे n क्या है, 5, यानी कि 5 की जगह n. 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 इंटू 6/2, क्योंकि 6 को मैं लिख सकती हूँ 5 + 1, 5 + 1 यानी कि n + 1 डिवाइडेड बाय 2. यही सेम फॉर्मूला आ जाता है. यहाँ पे n जो है 5 था, यानी कि ऑड इन नंबर. अगर यही इवन नंबर हो, से फ्रॉम 1 to 6, 1 2 3 4 5 6. अब इसमें एवरेज क्या होगा, इसमें मिडल टर्म कौन सी है, यहाँ पे बीच में 2 टर्म्स रह जाती हैं, ये 2 मिडल टर्म्स हैं, तो इनका एवरेज क्या होगा, ये जो मिडल टर्म्स हैं 3 + 4, इनका एवरेज देख लो. दिस इज 7/2 मीन्स 3.5. अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, बट हमने इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ आइटम से. यहाँ पे नंबर क्या है, इवन. जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल चला जाएगा. तो इस केस में सम क्या हो जाएगा, सम फ्रॉम 1 to 6 इज एवरेज है 3.5 इंटू नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर्स, इंटू 6. सो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू 3.5. दिस इज इक्वल टू 6, इसको लिख सकती हूँ 7/2, यानी कि इन जनरल 6 क्या था, नंबर ऑफ नंबर्स, दैट इज n, इंटू 7 is 6 + 1, that is n + 1 upon 2. This is n into n + 1/2. सेम है ना. तो यही है ना कि सम इज एवरेज इंटू नंबर ऑफ नंबर्स. नंबर ऑफ नंबर्स क्या है, वो तो n है. n + 1/2 क्या है, दिस इज एवरेज. एवरेज यही है ना, n क्या है इसमें 6, 1 ये है, एवरेज यही है 1 + 6/2, 7/2. क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं तो ये एवरेज जो होती है मिडिल टर्म ही आ जाती है. इवन नंबर्स हैं तो 2 मिडिल टर्म्स हैं, तो उन 2 का एवरेज निकाल लो तो वो ये आ जाएगा. तो नंबर ऑफ नंबर्स चाहे इवन है या ऑड है, हमारा फॉर्मूला यही काम करता है. सो इस तरह से आप कैसे भी समझ सकते हो. किसी के लिए कोई मेथड काम आएगा, किसी के लिए कोई. जिसको जो मेथड आसान लगता है वो उसके लिए है. अगर आपको कोई भी मेथड पसंद नहीं आता, मे बी आप एक नया मेथड लेकर आए. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंजॉय स्टडिंग मैथ्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.